ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम गंगा जी के पवित्र पावन तट से हरिद्वार तीर्थ वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज, मैं शरद शर्मा आज आपके पास एक बहुत ही बढ़िया आर्ट से लेके आया हूँ। रिसेंटली मेरे पास कुछ ऐसे चार्ट्स आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न लगन के थ्रू प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, दिमाग की दही हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अननेसेसरली कुछ तो भी बिल्डअप हो रहा है प्रेशर सा। बहुत ही डीप इंटेंस डिप्रेशन सा है, बहुत रोने का मन कर रहा है, बहुत परेशानी है, किसी से बहस भी हो जा रही है अननेसेसरली की। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ आपको समझाना आज ये चाहेंगे कि अभी जो अगर आप इसी समय, जिस समय वीडियो बन रहा है इस समय, अगर आप अपना एक कुंडली क्रिएट करें इसी समय की और अपने जगह की, राइट, तो आप उसमें देखेंगे कि जो मून है उसकी अवस्था क्या है, हमारा मन इतना दुखी क्यों हो रहा है। मतलब वो मून आप देखेंगे वृषभ राशि में है, सेकंड नंबर में, जो कि उनकी टॉप की राशि होती है, वहाँ पे वो एग्जॉल्टेड होते हैं, बट स्टिल वो इतना स्ट्रांग होने के बाद दुखी क्यों हो रहे हैं। आज हम उसकी एनालिसिस करेंगे। हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज के कि अगर आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, यू शुड टोटली टेक अ नोट ऑफ योर मून प्लेसमेंट, कि आपका कुंडली में या अभी प्रश्न लगन में आपका मून बेसिकली कहाँ और कैसे विचर रहा है, कितनी डिग्री पे है, कब वो एक राशि से दूसरी राशि में शिफ्ट होगा, उसके ऊपर क्या दृष्टियां पड़ रही हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन को बहुत बहुत एक तरह से रिलैक्स कर देंगी, एटलीस्ट मिटिगेट तो कर ही देंगे, अगर एलिमिनेट नहीं करेंगे कुछ चैलेंजेस को। तो आज हमने जो अभी यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, देखिए इस चार्ट में बेसिकली मून यहाँ पे वृषभ राशि में बैठे हैं, ठीक है। और एक बहुत ही बढ़िया दो तरीके स्टेलियम बन रहे हैं, बहुत बढ़िया नहीं है एक्चुअली, बहुत डामाडोल कर रखी है उन्होंने सारी सिचुएशन इन दो स्टेलियम्स ने। हम यहाँ पे एक अभी प्रश्न लगन देख रहे हो, कर्क लग्न का प्रश्न लगन का जो हमारी कुंडली बन के आया है, कर्क लगन का है, यानी कि 4 नंबर राशि लगन में बन के आ गया। नेवरदलेस हमारा मून अभी भी सेकंड राशि में है, जो कि इस लग्न चार्ट में 11वें भाव में आ रहा है। और आपका एक सन वीनस और सैटर्न का स्टेलियम बन रहा है। सन वीनस स्टेलियम तीनों इकट्ठे हैं, जो कि इस समय मीन राशि में है, यानी कि वीनस जो है हमारे शुक्र महाराज जो है वो इस समय एग्जॉल्टेड है। हाउएवर ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम क्यों दुखी फील कर रहे हैं आजकल, कुछ पिछले दिनों से या आज 2-3 दिन से, है ना, दिमाग में खिचड़ी बन रही है, बहुत डिप्रेशन है, ऐसा लग रहा है सबने मुझे धोखा दे दिया है। एक यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा स्टेलियम बना हुआ है, जिसे मरकरी मार्स और राहु ने बना रखा है, यानी कि बुध और आपका मंगल और राहु। ये स्टेलियम बेसिकली अपने ही नक्षत्र में राहु के, अब हम जब नक्षत्र बेस वाला एनालिसिस करेंगे तो हम समझेंगे इन तीनों ने अपने नक्षत्र के कारण उसको और कैसे डायनामाइट बनाया हुआ है सिचुएशन को ना। तो आइए मून से स्टार्ट करते हैं। मून की स्थिति अभी यहाँ पे है कि देखिए, मून बेसिकली क्या होता है, हमारा मन होता है, हमारा मन है फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि मून हर नक्षत्र में हर 2 सवा दिन में ट्रांजिट करता है। तो घर बदलता है, नक्षत्र बदलता है। लेकिन यहाँ मून क्या है, मल्टीपल एफ्लिक्शंस में है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स होंगे वो ये चीज़ जानते होंगे कि किसी भी घर ग्रह नक्षत्र के आदि के ज्ञान को रखते हुए साथ में हम ये भी देखते हैं कि उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है और कैसी दृष्टि है। क्या वो गुरुदेव, जो गुरु हैं, जो गुरु बृहस्पति हैं, क्या उनकी दृष्टि पड़ रही है, कोई अन्य शुभ ग्रह हैं जिनकी दृष्टि पड़ रही है, तो वो अमृत दृष्टि होती है, जैसे भगवान गुरु की अमृत दृष्टि हुई। अब शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। आज इस समय जो मून का, जो चंद्रमा का दृष्टि का एस्पेक्ट का जो इस समय सिचुएशन है, वो यही है कि मून के ऊपर चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है, तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो वो भी है, अपना एग्जॉल्टेड भी है, वो भी है, और वहां पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, ये भी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि माइंड जो है ना, आपका जो मून है, आपका जो मन है, वो कई तरफ से काफी दबाव में है इस समय। तो हम स्टेलियम इफेक्ट ये देखते हैं कि तीन ग्रह जो मिलकर यहाँ पे मेंटल डिस्टरबेंस जोन बना दे रहे हैं। मार्स भी है ना, और मरकरी भी है, और राहु भी है। यहाँ पे राहु क्या दे रहा है, यहाँ पे वो एक इल्यूजन, फियर, कंफ्यूजन देना है, एक अननेसेसरी का एम्पलीफिकेशन कर रहा है फियर फैक्टर का। मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, या मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, मैं कुछ घबरा तो नहीं जाऊंगा साथ में, क्योंकि बुध मरकरी बैठा है वहां पे। बुध किसका कारक है, कम्युनिकेशन का, ओवर थिंकिंग का लूप बन गया है यहाँ पे। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार कितना झंड सा फील कर रहा हूँ, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब डेली तो आप वो काम 10 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन इस समय दौरान जो चल रहा है सिचुएशन, उस समय आपको बहुत ही ओवर थिंकिंग लग रही है, वो कंक्लूड करने में, वो चीज़ को इस्टेब्लिश करने में, उस चीज़ को। साथ में बैठ गया भैया मंगल। मंगल क्या कर रहे हैं, एंगर, इरिटेशन, इम्पल्सिव रिएक्शन, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वैसा कर सकता हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। और बुद्धि और मंगल है ना, एग्रेशन, एंगर और फियर फैक्टर राहु का, ये सब मिलके यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा एक मेंटल डिस्टरबेंस जोन बना रहे हैं, जो नहीं बनना चाहिए था, या जो नहीं होता हमारी जनरल लाइफ। हम नहीं चाहेंगे ऐसा जोन बने, है ना, क्योंकि इट इवेंचुअली इम्पैक्ट्स आवर लाइव्स, डेफिनेटली इम्पैक्ट्स आवर लाइव्स कहीं ना कहीं।
और आप जानते हैं अगर एक व्यक्ति को भी वायरल घर में हो जाता है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, तो पूरी फैमिली, पूरा घर इंपैक्ट होता है उससे। कल मेरे पास एक कॉल आया था, मैं उन्हीं का चार्ट एनालिसिस प्रश्न लगन से कर रहा था। कहते हैं मेरे दिमाग की दही हो रखी है, खिचड़ी बनी हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ और रोने भी लगी हूँ। एनीवे वापस आते हैं इस पे। तो यहाँ पे बेसिकली एक साइकिल सी बन गई है, ट्रिगर है, ओवर थिंकिंग है, रिएक्शन है, ये एक साइकिल बन गई है और ये भी रहेगी। ये भी कहीं नहीं जा रही, ये भी रहेगी। तो अगर आप भी इस समय इस समस्या को फेस कर रहे हैं तो शांत हो जाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें। ठीक है, सबसे पहली बात है प्राणायाम करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य और शनि का जो स्टेलियम बन रहा है ना, बेसिकली सूर्य और शनि, शनि क्या है? सूर्य क्या है? अथॉरिटी है, ठीक है, ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। साथ में वो किसके बैठ गए? साहब शनि के। शनि क्या है? मतलब दो ग्रह जो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बैठ गए। शनि क्या है? डिले है, प्रेशर है, डिससेटिस्फेक्शन है, कोल्ड है, श्रूड है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि शनि है वो। सन का क्या है? ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ क्या है? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये एक परफेक्ट जोन है यहाँ पे। ये प्रेशर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चार्ट के अनुसार, अगर हम प्रश्न लगन का चार्ट देखें तो इनडायरेक्टली है, लेकिन है, क्योंकि शनि का दृष्टि आस्पेक्ट भी है मून के ऊपर, और ये दोनों आपस में बैलेंस करने में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो एक बैलेंस बन नहीं पा रहा है। तो एक अननेसेसरी प्रेशर मून के ऊपर है, यानी कि आपके मन के ऊपर है। शनि की दृष्टि जब मून के ऊपर पड़ती है तो ऑब्वियसली जिन लोगों का शनि परमानेंट, सोचिए, मून के साथ ही होता है, केतु के साथ होता है, राहु के साथ होता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है ना। ऐसे लोग जनरली अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने मन की मनोवस्था की वजह से सैड फील करते हैं, बड़ा हैवीनेस सा, लोनलीनेस, मेलनकली इज अ करेक्ट वर्ड फॉर दैट। ऐसा सा फील करते हैं, इमोशनल ब्लॉकेज रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग बहुत हो सकती है। मैंने ये क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये इंस्टेंसेस बहुत, ऐसे तरह के एपिसोड बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली जब आपका मून एक्सॉल्टेड हो जाए। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे मून का स्थिति अगर हम देखेंगे, हम उससे डाइग्रेस नहीं करेंगे टॉपिक से। तो सैडनेस विदाउट क्लियर रीजन, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या क्यों चीख रहा हूँ, मैं क्यों सैड हूँ, मैं क्यों डिप्रेस हूँ, बस मैं हूँ, क्योंकि इस समय मेरे मून की दशा ही ऐसी है। अब इसमें नक्षत्र बेसिस पे अगर हम आ जाएं, तो हम यहाँ देखते हैं इस समय आप भी अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे एक अपनी इसी टाइम की प्रश्न लगन खींच लीजिए, एक कुंडली बना लीजिए, जहाँ भी आप बैठे हैं उसका अभी का टाइम डालिए। जैसे मेरे स्थान पे 1:55 समय हो रहा है दोपहर का, स्थान अपना डालिए, आपको यही एग्जैक्ट अभी एनालिसिस चार्ट बन के आएगा। मून वृषभ राशि में है, सन और वीनस सैटर्न आपके मीन राशि में है, मरकरी, मार्स और राहु जो है वो 11th राशि यानी कुंभ राशि में। अब मून यहाँ पे क्या है कि अब हम नक्षत्र बेस एनालिसिस पे चलते हैं। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज अगर ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं या वो अपना एनालिसिस देते हैं तो वो नक्षत्र बेस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नक्षत्र बेस पे आते हैं तो मून हमारा यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में है, जिसके स्वामी अगेन चंद्रमा है। सब कुछ अच्छा है। हो सकता है एक प्रश्न आपके मन में ये भी आएगा कि मून अपनी ही वृषभ राशि में उच्च के होके बैठे हैं, उनकी अपनी राशि नहीं है तो वो वीनस रूल्ड, बट वो उच्च के हैं, उसमें एक्सॉल्टेड है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नाइट्रो बूस्टर्स लग गए हैं, एज आई ऑलवेज यूज्ड टू से। स्वामी भी चंद्र है उनका, जो मून का रोहिणी नक्षत्र है, स्वामी चंद्रमा है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एट टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स हैं जो मून को इंपैक्ट कर रहे हैं, जो एफ्लिक्ट कर रहे हैं, जो दूसरे हैवी जोन्स बन रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं, राइट, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है। और कुछ इनडायरेक्ट एनवायरमेंट फैक्टर्स भी जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। अब इससे क्या है, रोहिणी का नेचर क्या है? अटैचमेंट, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हो जाती है जब रोहिणी में मून आ जाता है। कंफर्ट जोन सीकिंग भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं अगर मून रोहिणी नक्षत्र में ही आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है इसका, कि जितना ज्यादा अटैच होंगे उतना ज्यादा हर्ट होगा। मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे बेटे ने मेरे को धोखा क्यों दिया, मेरा मे बी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज इस समय चल रहे हैं, कई क्वेश्चंस हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं। तो मून इनहेरेंटली सेंसिटिव है, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पे राहु भी, अगर हम अब बात करते थे कि राहु, मरकरी और मार्स की। राहु यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि आपको कुंभ राशि में बैठे रहे, वो आर्द्र नक्षत्र में बैठे हैं। आर्द्र अगेन उसके स्वामी कौन हुए? राहु। तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरा ही इलाका और मेरा ही घर हो जाए और मेरे ही टिप्स और सब कुछ हो जाए, तो मैं तो वैसे ही राजा हो गया, सब कुछ मेरे अनुसार हो गया। तो राहु, राहु का देखिए इन्फ्लुएंस कितना बड़ा इस समय चल रहा है यहाँ पे कुंभ राशि में, कि राहु खुद भी आर्द्र नक्षत्र में है। आर्द्र की नेचर हमें पहले भी वीडियोज में देखा है, कियोटिक स्टॉर्म, बहुत ही सडन इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है ऐसे लोगों का, इनर टर्बुलेंस। ये नक्षत्र के अंदर जो भी ग्रह आ जाएगा वो एक टर्बुलेंस स्टॉर्म टाइप की सिचुएशन में हमेशा बना रहेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इस समय, क्योंकि मून एफ्लिक्टेड हो रहा है उससे। अब वो डायरेक्ट इफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर देखिए उनके साथ जो ग्रह बैठे हैं वो अपना आस्पेक्ट, अपनी दृष्टि मून के ऊपर डाल रहे हैं। अब कोई बुरा आदमी आपको देखेगा तो आपको कैसा लगेगा, और कोई अच्छा आदमी देखेगा, आपके गुरु, माता पिता, बच्चे देखेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखेंगे तो कैसे देखेंगे, है ना, वो अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इसमें क्या है कि माइंड में बिना वजह का तूफान मचा हुआ है।
अब यही राहु किसके साथ यहाँ पे कंजंक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं मार्स के साथ, मंगल के साथ। एक तो मंगल हो गए वो भाई साहब, वैसे ही अग्रेसिव है, एंगर है, राइट, कमांडर है। अब वो भी आर्द्र नक्षत्र राहु के साथ ही, राहु के नक्षत्र में बैठ गए, तो आप समझ सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक। एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। तो मंगल का नेचर प्लस आर्द्रा खुद मिला के क्या कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। वो दे रहे हैं अग्रेसिव रिएक्शन। हाँ, क्या कर लोगे तुम मेरा, मेरे साथ तुमने ऐसा करा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। इस तरह की चिट चाट भी चल रही है लोगों की। सडन एंगर बर्स्ट, आपको लगेगा यार अभी तक तो एवरीथिंग वाज प्रीटी फाइन, इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, इतना अचानक से आउटबर्स्ट कहाँ से आ गया। एक मीटिंग में भी, या घर में आप बैठे हैं कॉफी में पी रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, अचानक से, मतलब इमोशनल एक्सप्लोजन है वो। आप ये ध्यान दीजिए, वो हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, वो इमोशनल एक्सप्लोजन है। बिकॉज क्या यहाँ पे हर्ट हो रहा है, मून, मन, मन इमोशन है, इमोशन हर्ट हो रहा है, हड्डियां नहीं टूट रही यहाँ पे, लड़ नहीं रहे हम यहाँ पे। तो इस ट्रिगर, ये राहु आद्रा मार्स, इन सबको ट्रिगर करके क्या निकल रहा है, मून के ऊपर एस्पेक्ट जो जा रहा है, मून इमोशनली आउटबर्स्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बुध भी साथ में मार्स और राहु भैया के साथ बैठे हैं, अगेन आर्द्र नक्षत्र में। तो माइंड जो बुद्धि है वो स्टॉप ही नहीं हो रही है, ओवर थिंकिंग का एक विशियस सर्कल बन गया है, एक लूप बन गया है, जैसे हमारे ऊप्स में रहता है, कंप्यूटर्स में रहता है, एक लूप बन गया है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है वो। तो एक स्टेलियम बन गया यहाँ आद्रा के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ पे डेवलपमेंट है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के फॉलोवर हैं या सीखना चाहते हैं, सीखने की चाहत रखते हैं, आप इस स्टेलियम के ऊपर स्टडी करिए। राहु है, मार्स है, मरकरी है, तीनों ही आद्र नक्षत्र में है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, और कुंभ राशि में है। तो परमानेंट तीन ग्रह एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक मेंटली स्टॉर्म जोन बन गया है वो। इवेंचुअली वो मून को कैटेस्ट्रॉफिकली, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही डेट्रीमेंटल कैरेक्टरिस्टिक का बन गया है इस समय सिचुएशन। राहु फियर है, बुध ओवर थिंकिंग है, मार्स रिएक्शन है, राइट। अब शनि और सूर्य की हम बात कर रहे थे, तो शनि का नक्षत्र ना देखें ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शनि का तो थर्ड एस्पेक्ट हो रहा है इस समय मून के ऊपर। अगर आप देखेंगे भाई, 12वें नंबर पे मीन राशि में शनि बैठे हैं, तो 12, फिर एक एरीज, और देन सेकंड राशि में मून बैठे हैं। दो नंबर, हम यहाँ पे राशि नंबर की बात कर रहे थे। तो तीसरी दृष्टि होती है शनि महाराज की। अब वो क्या है, शतभिषा का जो यहाँ पे नक्षत्र है, तो शनि महाराज हमारे बैठे हैं शतभिषा नक्षत्र में। अगेन राहु, देखिए आज इस वीडियो में राहु कई बार आया है, राहु ने इन्फ्लुएंस दिया, राहु की नक्षत्र आ रहे हैं, राहु ही साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए मून को डायरेक्ट आस्पेक्ट नहीं कर रहा है राहु, ना उसके साथ बैठा हुआ है, पर कितना डेट्रीमेंटल एनवायरनमेंट बना रखा है उस राहु ने इस समय। तो शत विषा का नेचर क्या है, आइसोलेशन है, डिटैचमेंट है, हिडन प्लानिंग है, हीलिंग थ्रू सफरिंग है। तो ऐसे व्यक्ति आजकल, आप और मैं, जिनका मून बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, जिनका ऑलरेडी ग्रहण योग होते हैं, जैसे केतु राहु या शनि एक साथ उनके परमानेंट कुंडली में चंद्रमा के साथ हो, या वो कर्क लगन के लोग हों फॉर दैट मैटर, इस समय बहुत ज़्यादा इन सारे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। फियर, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन, पुरानी बातें याद करना है, उनके अटैचमेंट्स हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में बैठा, तो उनके खुद के लोगों ने अगर उनके साथ कुछ गलत किया है, तो वो उसको बहुत बहुत आउटबर्स्ट करेंगे। वो हाथ पैर नहीं चलाएंगे, पर उनके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग आई, क्योंकि मून क्या है, इमोशन है, मन है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो शनि यहाँ पे उनको क्या कर रहा है, लोनलीनेस, इमोशनल हैवीनेस है। अकेले कमरे में बैठ जाएंगे, ऑफिस से बाहर चले जाएंगे, सिगरेट पीने चले जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जैसा वो रेगुलरली करते रहते हैं अपने परिवार में, अपनी टीम के अंदर, या अपने फ्रेंड्स के साथ। सूर्य भी शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली सूर्य होगा और राहु का नक्षत्र हो गया, क्या होगा, ईगो हर्ट हो गया, सेल्फ वर्थ इश्यूज आ गए, अरे तुमने मुझे ऐसे कैसे कर दिया, रिकॉग्निशन मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरा प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया चल रहा था, मुझे अप्रिसिएशन नहीं आया, मैं तो अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छा करता था, मेरी वाइफ ने रिटर्न मुझे अच्छा नहीं कुछ किया। इस तरह की चीजें आपके मन में चल रही हैं, क्योंकि सूर्य शतभिषा के साथ है, यानी कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है इस समय। आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो आपको लग रहा है कि मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ जीवन, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, या क्लाइंट्स के लिए, लेकिन वो मुझे नहीं उस तरह की चीजें मिल रही हैं, उसका जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिल रहा। तो रिकॉग्निजेशन की कमी आपको फील हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे, बार बार डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। तो अब यह दृष्टि का इम्पैक्ट हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमने दृष्टि देख ली, हमने स्टेलियम देख ली, शनि और सूर्य का वीनस के साथ यहाँ पे स्टेलियम बन रहा है, एक मरकरी, मार्स और राहु, जो कि बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक और डेट्रीमेंटल है इस समय, वो बन रहा है। तो बेसिकली हमने ओवरऑल, अगर हम इसका एक कंडेंस्ड समरी बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अटैचमेंट है, मेंटल स्टॉर्म है, आइसोलेशन है, कुल मिला के क्या हो गया, दुखी मून हो गया, हो गया दुखी मून। राहु का इन्फ्लुएंस इस समय प्रश्न लगन पे, या इस चार्ट पे जो हमने यहाँ अभी इस कुंडली का बनाया, वो देख रहा, तो मोहिन मोहन रोहिणी में अटैच कर रहा है, आर्द्र में राहु मंगल बुध बेसिकली तूफान क्रिएट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग एक विशेष सर्कल बन रहा है, और शत विषा में सूर्य और शनि इसको तोड़ रहे हैं, इसलिए मन बहुत बहुत ज्यादा दुखी है।
अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सिचुएशन है, आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ ऐसा कुछ चल रहा है, तो शांत हो जाइए, उनको भी शांत कराने का प्रयास करिए। ओम नमः शिवाय सबसे बेस्ट रेमेडी है इसके लिए, मून को कंट्रोल करने के लिए, मून को मैनेज करने के लिए। कंट्रोल तो क्या ही होता है, ट्रेन ही किया जाता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही आज्ञा दी है कि मून को, आप अपने मन को ट्रेन कीजिए, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं होता। जब इतना इस समय हिला हुआ सारी चीज़ें हैं, राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, शनि के आस्पेक्ट है, मंगल की आस्पेक्ट है, सब चीज़ बहुत ही भयानक वाली है यहाँ पे। तो उन चीज़ों को देखते हुए अपना ध्यान रखिए। आप किसी से ज़्यादा बहस मत करिए, आर्गुमेंट से बचिए। इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको बहुत रोना आ रहा है, आप परेशान हैं, आप भगवान की शरण में जाइए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, ओम सोम सोमाय का जप करिए, ओम श्राम श्रीम सोम चंद्रमसे नमः का जप करिए। और सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय महाकाल की शरण में जाइए आप, भगवती की शरण में जाइए, भगवान की शरण लीजिए आप। राइट, आपका बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत भला होगा। तो आज हम यहीं पे इसको विराम देते हैं वीडियो को, लेकिन हमें लगा कि एक स्टेलियम बहुत ही अजब गजब सा बना हुआ है, सबके दिमाग की दही हो रही है, लोग इमोशनली आउटबस्ट हो रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और भ्रमित हैं, है ना। ओवर थिंकिंग का लूप टूट ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है इस समय। तो आप भी अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं, भगवान की शरण में जाइए, भगवान की शरण में जाइए और सिर्फ भगवान की शरण में जाइए। अपना ध्यान रखिए आप सब लोग। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपके लिए और गंगा जी के पवित्र पावन तीर्थ हरिद्वार से और सारे ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, जो आर्ट्स ये बिल्कुल एक सॉलिड आर्ट्स के साथ आपको बताएंगे क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।